जय जिनेन्द्र बंधुओं। जैनागम आज आपको लेकर आया है महाराष्ट्र के नासिक जिले में बने नमोकार तीर्थ पर। यह तीर्थ मुंबई आगरा हाईवे पर चांदवड़ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बना है। गंधराचार्य कुंतु सागर जी महामुनिराज के प्रथम दीक्षित शिष्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की प्रेरणा से बना यह तीर्थ चांदवड़ से 10 किलोमीटर दूर मालसाने ग्राम पर बना है। कहा जाता है कि भगवान राम जी जब मोक्ष मार्ग पर चल रहे थे तब इस स्थान पर भी उनके कदम पड़े थे, इसलिए इस स्थान को राम टेकड़ी भी कहा जाता है। यह तीर्थ अपने आप में अनोखा और अद्वितीय है। यह सिर्फ तीर्थ नहीं तो जैन धर्म की एक ऐसी गाथा है जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। नमोकार महामंत्र को समर्पित यह नमोकार तीर्थ विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। इस तीर्थ का नाम नमोकार इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरी तरह से नमोकार महामंत्र को समर्पित तीर्थ है। यहाँ पर बना हुआ समोशरण विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण है। जब हम इस तीर्थ पर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है 108 फीट ऊंचा भव्य समोशरण, और समोशरण को देखते ही समोशरण के चारों दिशाओं में विराजमान मानस स्तंभों के भी दर्शन होते हैं। जब हम समोशरण के दर्शन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है हमें ऊंचा मानस स्तंभ। यह मानस स्तंभ हमें सिखलाता है कि भगवान के सामने जाते समय किसी भी प्रकार का मान या अभिमान नहीं रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस समोशरण के दर्शन के लिए और दर्शन करते हैं इस भव्य अति भव्य ऐसे नमोकार तीर्थ के। यह समोशरण कुल 5.5 एकड़ में फैला हुआ भव्य समोशरण है। इस समोशरण में समोशरण की चारों ओर मानस स्तंभ बने हैं। कहा जाता है कि जब भगवान का समोशरण लगता है तो उस समय समोशरण के चारों ओर मानस स्तंभ लगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर चारों प्रवेश द्वारों पर मानस स्तंभ लगाए गए हैं। समोशरण के बाहरी दीवारों पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको देवनंदी जी गुरुदेव की जीवन गाथा का पूर्ण चित्रण दिखाई देगा। यह इस समोशरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण है। इस समोशरण के दर्शन आप नौका विहार से भी कर सकते हो और रेल मार्ग से भी कर सकते हैं और पैदल पथ से भी कर सकते हो। यह विश्व का एकलौता ऐसा समोशरण है जिसके दर्शन आप नौका विहार या रेल मार्ग से भी कर सकते हो। तो आइए दर्शन करते हैं ऐसे भव्य समोशरण के। समोशरण के दर्शन के लिए प्रवेश करते ही सबसे पहले तल पर आपको दर्शन होंगे कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान के। यह प्रतिमा इतनी अद्भुत और अलौकिक है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। और इसी तल पर आपको दर्शन होंगे पद्मावती माता के 24 स्वरूप के। जब आप प्रथम तल पर प्रवेश करोगे तो आपको दिखाई देगी 32 फुट ऊंची भगवान चंदा प्रभु जी की प्रतिमा। यह समोशरण चंद्र प्रभु भगवान को समर्पित है, इसलिए यहाँ पर 32 फीट ऊंची चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा है। उसी के साथ साथ त्रिकाल चौबीसी, नंदीश्वर दीप, नवदेवता मंदिर आदि मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही साथ विद्यमान 20 तीर्थंकर के प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान हैं। जब आप समोशरण के दर्शन पथ में आगे बढ़ते हो और सबसे ऊपरी तल पर पहुँचते हो तो आपको दिखाई देंगे चंदा प्रभु भगवान की चारों ओर लगाई गई 15 फीट ऊंची प्रतिमाएं। यह प्रतिमाएं इस तरह से विराजमान की गई है कि मानो चौथे काल में चतुर्थ काल में ये प्रतिमाएं बैठी है और समोशरण चल रहा है और भगवान जी पशुओं को अपनी वाणी से ज्ञान दे रहे हैं। समोशरण के दर्शन करके जब आप नीचे उतरोगे तो आपको विद्यमान 24 तीर्थंकरों के मंदिर दिखाई पड़ेंगे। इन मंदिरों के दर्शन और साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान क्षेत्रपाल मंदिर में क्षेत्रपाल जी के दर्शन आपको अद्भुत और अलौकिक सुख की प्रेरणा देंगे। आगे बढ़ते हुए जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक और आपको दिखाई देगा शिखर जी का प्रारूप, तो दूसरी ओर दिखाई देगा
भगवान गोमटेश की प्रतिमा। यह प्रतिमा पूरी तरह से बाहुबली भगवान की, बाहुबली में जो प्रतिमा स्थापन की गई है उसी तरह दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगी 52 फुट ऊंची वो प्रतिमाएं जो नमोकार तीर्थ में सबसे पहले विराजमान की गई थी। नमोकार तीर्थ का अभी हाल ही में भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव भी हुआ है। यह महामहोत्सव विश्व में एकलौता ऐसा महामहोत्सव था जिसमें इस तरह से समूह शरण का निर्माण किया गया था और इतना भव्य अति भव्य आयोजन किया गया था। नमोकार तीर्थ में यह सिर्फ तीर्थ नहीं तो आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव का एक ऐसा सपना है कि यहाँ पर जैन नॉलेज हब बनाया जाए। नमोकार तीर्थ में विद्यमान में अनेकों धर्मशालाएं भी उपलब्ध है। यहाँ पर बने हुए मुख्य मंदिर में आप जब प्रवेश करोगे तो आपको प्राचीन प्रतिमाएं दिखाई पड़ेगी जो कि अपने आप में अद्भुत अलौकिक है। और यहाँ पर किया गया कांच का काम और माता के 16 स्वप्न आदि देखने में काफ़ी आनंद आता है। नमोकार तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जो ना कि सिर्फ तीर्थ है तो जैन धर्म की एक ऐसी गाथा है जो पन्नों में अमर हो गई है। यहाँ का ध्यान मंदिर भी इतना भव्य है कि आप घंटों यहाँ पर ध्यान में बैठे रहोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। नमोकार तीर्थ में तीर्थ के साथ साथ नॉलेज हब का भी निर्माण होने वाला है जो कि जैन बच्चों के लिए एक अद्भुत शिक्षा का केंद्र होगा। यहाँ पर बने हुए धर्मशालाएं और यहाँ पर आज अभी 150 से भी ज़्यादा रूम उपलब्ध है जिसमें एसी नॉन एसी सभी रूम हैं। और यहाँ पर नवीन भोजनशाला का भी निर्माण किया गया है जो कि काफ़ी सुंदर है और काफ़ी साफ सफाई है। यहाँ पर अनेकों शादियों का आयोजन करने के लिए भी व्यवस्था है। शादियों का आयोजन यहाँ पर काफ़ी सस्ते में आप कर सकते हो जो कि आपके बजट के अनुरूप होगा। तो क्या आपने नमोकार तीर्थ के दर्शन किए हैं? अगर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय जिनेंद्र।